असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बीच में डिफरेंस को जानेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने असेसमेंट के अप्रोचेस पढ़े, जिसमें कि सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था। ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद हमने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पढ़ा था। उसके बाद हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट एंड देन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के बारे में पढ़ा था। वैसे तो हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब हमने समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने जाना था, बट वो एक कंबाइंड रूप में हमने पढ़ा था। तो आज हम इसको अलग अलग तरीके से पढ़ने की, ये डिस्क्राइब करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे आपस में। सबसे पहले अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करें तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि क्लास में जो है कोई टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए या समझाने के लिए, जैसे वो किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देता है तो इंट्रोडक्शन में हम उनकी प्रीवियस नॉलेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए भी हम बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब हम कोई टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, जैसे आज का अगर हमने एक लेक्चर ले लिए, 2 लेक्चर ले लिए, हम तब फीडबैक लेने के लिए या बच्चों को ये जानने के लिए कि उनको कितना समझ में आया, हम स्टार्टिंग में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और हम बीच में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर एक यूनिट या एक लेसन खत्म हो जाए तो भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता रहेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हम बच्चों को यूनिट करा रहे हैं या जो टॉपिक कवर करा रहे हैं या कोई स्टोरी बता रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बच्चों को कितना समझ में आया। यहाँ पर क्या है, अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो जैसे कि हमने असेसमेंट के प्रोसेस में किया था कि पहले हम उसका आउटकम देखेंगे, फिर हम मेथडोलॉजी है उसमें बहुत सारे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, किस किस तरीके से हम उनको अप्लाई करेंगे, फिर उनको एनालाइज करेंगे, फिर इम्प्रूवमेंट के लिए हम जो है एडजस्ट या उनका इम्प्रूवमेंट के लिए हम जो है दोबारा से उसको रिवाइज कराएंगे, रिवीजन होगा। तो ये सब चीज़ें तो हमारी आती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आई थी, जिसको कि हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कह सकते हैं। इसमें हम जो है टीचर बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ फीडबैक भी लेता रहेगा कि कितना उनको समझ में आया और कितना उन्हें समझ में नहीं आया, कहाँ तक हम टॉपिक के पहुँचे हैं और हमारा स्टैंडर्ड क्या था कि हमें यहाँ तक पहुँचना था कि इतना तो कम से कम एक लिमिट थी कि बच्चों को इतना समझ में आए, तो हम कहाँ तक पहुँचे और बच्चा कहाँ तक पहुँचा या कहाँ तक समझा। तो ये हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट आती है, जिसमें कि हम असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि हम जो भी असेस कर रहे हैं बच्चे का वो हम लर्निंग के हिसाब से उनको लर्निंग कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बच्चा भी मेहनत कर रहा है और टीचर भी जो है उनको लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि मेरे बच्चे को जो है कितना अच्छे से आ जाए और कितना मेरा बच्चा जो है इम्प्रूवमेंट कर ले। तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए, वो उस लर्निंग को अच्छा बनाने के लिए, उस लर्निंग को मोटिवेट करने के लिए और कितना नॉलेज उसको आए, नॉलेज को गेन करने के लिए जो है जितने हम असेसमेंट करते हैं क्लास में जो है छोटे छोटे टेस्ट ले सकते हैं, कोई लेसन के बाद ले सकते हैं, यूनिट के बाद ले सकते हैं, कि मतलब कॉन्टिन्यूटी में जो है हम बच्चे की इम्प्रूवमेंट जानने के लिए जितने टेस्ट लेंगे, जितना असेस करेंगे उनकी लर्निंग को अडेप्ट करने के लिए, लर्निंग को बढ़ाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब अगर हम किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि जैसे कि मेनली यहाँ पे एग्जामिनर है और यहाँ पे बच्चे हैं, अगर यही वाला टॉपिक जो है, अगर सपोज हम असेसमेंट का ही टॉपिक ले लें कि हमने असेसमेंट बच्चों को पढ़ाया, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट हमने बच्चों को पढ़ाया, अब ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, हम बराबर असेस करते रहे, बार बार असेस करते रहे, बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहे, नहीं समझ में आया तो हमने दोबारा समझाया। अब यही क्वेश्चन अगर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आए, यहाँ पर एग्जामिनर है, एग्जामिनर ने बच्चों से पूछा, या जैसे वाइवा होता है तो बच्चों ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, या व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। अब बच्चे को थोड़ा सा एक में आया कि फॉर्मेटिव क्या हुआ वो बताया उसने, और थोड़ा सा समेटिव में बताया, लेकिन उसने वो उल्टा बता दिया कि फॉर्मेटिव जो है हम रिजल्ट बनाने के लिए करते हैं और समेटिव जो है हम कंटिन्यूअस जो है क्लास में करते रहते हैं। तो एग्जामिनर का जो वे होगा या एग्जामिनर का जो रिएक्शन होगा वो कुछ नहीं होगा, उसने कहा ठीक है, इट्स ओके, आपने जो बताया वो ठीक ही होगा, और वहाँ पर जो है उसने सीधा मार्क्स दिया और ओके बोल के नेक्स्ट वीक को बुला लिया। तो अब क्या है, यही डिफरेंस है इसमें दोनों में कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स एग्जामिनर ने जो है वो एग्जामिन किया या उसको वो असेसमेंट कर रहा है कि जितना हमने लर्निंग कर चुके हैं, जितनी हमारी लर्निंग पूरी की पूरी हो चुकी है, अब वो ये असेस कर रहा है, वो यहाँ आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग करने नहीं आया, आपको सिखाने नहीं आया, वो
आपने जितना कुछ सीख लिया है वो उसको असेस करने आया है, तो वो आपको कुछ नहीं सिखाएगा, आपसे कोई डिस्कशन नहीं करेगा, आपसे उस बेस पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा या उसके बारे में आपको वो कुछ नहीं बताएगा। उसने बस ये जानने की कोशिश की है, या उसका काम ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कि आपने कितनी लर्निंग की है, आपने एक सेमेस्टर में कितनी लर्निंग हुई आपकी, आपके फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, या आपने 1 ईयर का था या 6 मंथ्स का था, 2 इयर्स का था, जितना भी था, फाइनली आपने जितना लर्निंग कर चुके हो आप, वो उसका असेसमेंट कर रहा है कि आपने इस बीच में कितना सीखा है। तो बस उसने जो है उस रिजल्ट आपके उस आंसर्स के बेस पे जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो ये डिफरेंस है, वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो बेसिकली आपके रिजल्ट से रिलेट करता है कि यहाँ पर आपकी आपने कितनी लर्निंग हो चुकी है आपकी और कितना आपने सीख चुके हो, बस ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि आपको इतना आता है। इस बेस पे वो आपको जज करता है और आपके रिजल्ट के बेस से पता चल जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है। और जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम उसकी इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं और बराबर जो है कंटिन्यूटी में जो है असेसमेंट कर रहे हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस था। और इसको जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसको हम फॉर्मेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूटी बनी हुई है। यहाँ पे हम बराबर बच्चे के इंप्रूवमेंट के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए जो है लगातार जो है असेस कर रहे हैं बच्चों को। और यहाँ पे कितना असेस वो कर चुके हैं, उस असेसमेंट उस बेस पे असेसमेंट हो रहा है कि कितना वो लर्निंग कर चुके हैं। इसीलिए इसको समेटिव कहते हैं कि उन्होंने उसको जोड़ दिया कि बस इतना जो है इन्होंने 1 साल में इतना सीखा है और आपको 100 में से जो है 60, 70, 80 या 90 इतने मार्क्स वो जज करके दे दिए जाते हैं कि आप जो है इतने 100% सिलेबस में से जो है 80% सब्जेक्ट, ये 80% सिलेबस जो है आपको आता है, ये 80% आपको क्वेश्चन आते हैं, या जितना भी पोर्शन है आपको एक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपको जो है या इस बच्चे की जो है इतने में से इतनी नॉलेज है। तो इसीलिए जो है हम असेसमेंट फॉर लर्निंग को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फर्दर लर्निंग के लिए असेसमेंट फॉर फर्दर लर्निंग पढ़ेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। थैंक यू।